हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AAC इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कैन के बारे में पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है सकना, जिसका पहचान होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ, सकती हूँ। और इसका प्रयोग किसी काम को कर सकने या फिर नहीं कर सकने की क्षमता मतलब कैपेसिटी, या फिर शक्ति मतलब पावर, या फिर योग्यता मतलब एबिलिटी को बताने के लिए किया जाता है। और इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको कहना हो कि वह इस टेबल को उठा सकता है, तो आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं ही कैन लिफ्ट दिस टेबल। आप इसी बात को कई तरह से कह सकते हैं, जैसे वह इस टेबल को उठा लेता है, या फिर वह इस टेबल को उठा पाता है, या फिर वह इस टेबल को उठाने में समर्थ है या फिर सक्षम है। और अगर यही बात आपको निगेटिव मतलब नकारात्मक में बोलना हो, तो इसके लिए फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। जैसे अगर आपको कहना हो कि वह इस टेबल को नहीं उठा सकता है, तो आप कहेंगे ही कांट लिफ्ट दिस टेबल। इसी बात को आप कई तरह से कह सकते हैं, जैसे वह इस टेबल को नहीं उठा पाता है, या फिर वह इस टेबल को उठाने में समर्थ नहीं है, या फिर वह इस टेबल को उठाने में सक्षम नहीं है। और अगर आपको यही बात इंटेरोगेटिव में बोलना हो मतलब प्रश्नवाचक में बोलना हो, तो इसके लिए फार्मूला होगा कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए कैन को सबसे सामने में लाना पड़ता है। अगर आपको कहना हो कि क्या वह इस टेबल को उठा सकता है, तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे कैन ही लिफ्ट दिस टेबल। इसी बात को आप कई तरह से कह सकते हैं, जैसे क्या वह इस टेबल को उठा लेता है, या फिर क्या वह इस टेबल को उठा पाता है, या फिर क्या वह इस टेबल को उठाने में समर्थ है या फिर सक्षम है। और आपको यही बात अगर WH वाले फैमिली के साथ में करना है, तो उसके लिए फार्मूला होगी सबसे पहले WH वाले क्वेश्चन फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चलिए इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको कहना हो कि वह इस टेबल को कैसे उठा सकता है, तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे हाउ कैन ही लिफ्ट दिस टेबल। और अगर आपको कहना हो कि वह कौन से टेबल को उठा सकता है, तो आप कहेंगे विच टेबल कैन ही लिफ्ट। और अगर आपको कहना हो कि वह कितने टेबल को उठा सकता है, तो आप कहेंगे हाउ मेनी टेबल्स कैन ही लिफ्ट। और अगर आपको पूछना हो कि कौन उस टेबल को उठा सकता है, तो इसे आप कहेंगे हु कैन लिफ्ट दैट टेबल। यदि आपको पूछना हो कि वह किस तरह के टेबल उठा सकता है, तो इसे आप कहेंगे व्हाट टाइप ऑफ टेबल्स कैन ही लिफ्ट। दोस्तों, कैन का प्रयोग किसी काम को हो सकने या फिर नहीं हो सकने की प्रबल संभावना मतलब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। जैसे ही कैन पास दिस ईयर, वह इस साल पास हो सकता है। यहाँ पर बताई जा रही है कि इस बात की पूरी गारंटी है या फिर प्रबल संभावना है, मतलब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को बताया जा रहा है। दोस्तों, कैन का प्रयोग अनौपचारिक तौर पर मतलब इनफॉर्मली रूप से आज्ञा मांगने के लिए या फिर अनुमति देने या लेने के लिए भी किया जाता है। जैसे अगर आपको कहना हो कि अब आप जा सकते हो, तो आप कहेंगे यू कैन गो नाउ। कैन का प्रयोग आज्ञा, अनुमति, सलाह या फिर मदद मांगने के लिए भी किया जाता है। जैसे क्या मैं जा सकता हूँ, इसी को आप कई तरह से कह सकते हैं, क्या मैं जाऊँ, या फिर मैं जाऊँ, या फिर जाऊँ। और इसे इंग्लिश में कहने के लिए आप कह सकते हैं कैन आई गो। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और बेल बटन को भी प्रेस कर दें
ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग।